हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम आ रहे हैं मैथ्स जिम में। और जिम में क्या करना होता है, हमें एक्सरसाइज करनी होती है एज यूजुअल। ठीक है, फिजिकल नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये मैथ्स जिम, यहाँ पे हम करते हैं मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, मेंटली हम एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज की कड़ी में, जैसा कि मैंने अभी 10th का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, आज मैं लेकर आई हूँ पोलिनोमियल्स, जो कि आपका 10th का सेकेंड चैप्टर है। राइट, इसकी वेटेज ज़्यादा नहीं है। ये अलजेब्रिक जो आपके 20 मार्क्स के आने वाले हैं, अलजेब्रिक में, जो कि आपका पोलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये मिला के आपके आने वाले हैं 20 मार्क्स के। तो उसमें पोलिनोमियल्स को जो वेटेज मिली है वो 3 से 4 मार्क्स की मिली हुई है, जैसा कि आप डिवाइड करके देख सकते हैं, सैम्पल पेपर में देख सकते हैं। पोलिनोमियल में 3 या 4 मार्क्स का ही आने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि 3 और 4 मार्क्स हर एक चैप्टर से कलेक्ट करेंगे तभी हम अच्छे से मार्क स्कोर कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पूरे चैप्टर को रिव्यू करना है, कम से कम टाइम में, कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट्स में हम ये चैप्टर फिनिश कर दें। राइट, पोलिनोमियल्स, ये इसकी फॉर्मेशन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब वेरिएबल हम कौन सा लेने जा रहे हैं, एक्स। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन ये है ए एन, एक्स की पावर एन एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, ये सब आप पूरा डिटेल में पढ़ चुके होंगे। अभी फोकस एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, ये जो x स्क्वायर है वो इसको डिनोट कर रहा है कि हाईएस्ट यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है, उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ 2 है, फिर 1 है, जैसा कि यहाँ पे शो करके दिखाया गया है। ठीक, जैसे 2x प्लस 5 ले लिया मैंने, या 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलिनोमियल्स की। राइट, और इनकी डिग्री इनके नेम को प्रेजेंट करती है। हाईएस्ट जो पोलिनोमियल का एक्सपोनेंट का मतलब जो पावर्स होती है एक्सपोनेंट, वो उसके नेम को डिफाइन करता है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट डिग्री जिसको बोलते हो आप, वो 1 है, तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसलिए इसका पोलिनोमियल क्या हो गया आपका, इसे क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। राइट है, इनके पावर्स के अकॉर्डिंग, यानी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग ही इनके जीरोस भी डिसाइड होते हैं। जीरो मतलब इनके रूट्स, कि कौन सी वैल्यू इसमें पुट करे कि इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जैसे किसी की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपके 2 रूट्स होंगे। अगर लीनियर इक्वेशन है तो 1 रूट होंगे। अगर 3 पावर्स है तो 3 रूट्स होंगे। 4 होगा तो 4 रूट्स होंगे, तो अकॉर्डिंग टू द पावर। ठीक है, ये तो था कि अगर आपको इक्वेशन गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है, तो एमसीक्यूज में हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, पावर को, हाईएस्ट पावर को देख के। लेकिन पावर्स देखनी है किसकी, वेरिएबल की। ठीक है, कांस्टेंट टर्म की नहीं, वेरिएबल की डिग्री देखनी है। राइट, अगर ये ग्राफ पे होता है, ठीक है, तो ग्राफ पे अगर आपको दे दिया जाए, ग्राफ पे आपको मैंने मान लीजिए ये आपका ग्राफ है। ठीक है, और मैंने इस तरीके से आपको बना के दे दिया है। ठीक है, हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर, तो ये आपका पता है आपको, दैट इज एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको देखना है, क्योंकि आपका जो पोलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल के साथ है, तो आपको क्या देखना है कि कितने पॉइंट्स पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया है। ठीक है, 1 2 3, इट मीन्स यहाँ पे कितने रूट्स आने वाले हैं या कितने जीरोस आने वाले हैं, 3, यानी कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। राइट, अगर यही ग्राफ आपका ऐसा होता, ठीक है, तो कितने जीरोस होते हैं इसके, 2, यानी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ग्राफ गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी जीरोस या हाउ मेनी रूट्स आर देयर, तो आपको चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे आपका ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे वो कट करेगा उतने ही आपके जीरोस होंगे। ठीक है, ग्राफ पे और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको फटाफट रिव्यू करना है, डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि डिटेल्स आप पहले ही स्टार्टिंग में क्लास के पढ़ चुके होंगे। राइट, क्योंकि अभी हमें चैप्टर को बहुत जल्दी रिव्यू करना है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। जैसे मैंने ये ग्राफ लिया, आप देख रहे होंगे आजकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे सैम्पल पेपर में इस तरह से पूछा जाता है कि ये बना आपका पैराबोला, इसको पैराबोला बोलते हैं। एक पैराबोला इस तरीके से और एक पैराबोला इस तरीके से, ये है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, पूछता है कि भाई ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपको कोई इक्वेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सी इसको फॉलो करेगी, मतलब ये ग्राफ इसके लिए पॉसिबल है या ये ग्राफ पॉसिबल है। तो बेटा ध्यान रखना है आपको कि आपको देखना है कि ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे अगर एक्स ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स आपका जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी ये वाला करेक्ट है।
ठीक है। लेकिन अगर a आपका लेस देन 0 है, जैसे यही इक्वेशन होती है आपकी -2x² -3x + 5, ठीक है, तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पैराबोला से रिलेटेड है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यहाँ पे रियल रूट्स होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं, इसलिए इसके रियल रूट्स हैं। ठीक है, और ये क्यों है अपवर्ड डायरेक्शन में? क्योंकि जो आपका a है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी a पॉजिटिव है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि आपका a यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको इतना देखना है कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो a लेस देन 0 है, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो a आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और एक चीज और भी आती है एमसीक्यूज में ही इस ग्राफ से रिलेटेड, क्योंकि बहुत जगह क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है कि आपको बताना है, ये मैंने आपको ग्राफ दे दिया, ठीक, यहाँ पे मैंने बनाया एक पैराबोला, फिर मैंने बनाया एक पैराबोला, फिर मान लो एक ग्राफ में फिर से मैंने एक पैराबोला बना दिया, लाइक दैट। ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, या एक और ले लो, मान लो यहाँ पे भी मैंने ऐसे एक और ले लिया। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है? चारों का डिफरेंस देखो तो बच्चा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बट इनके रियल रूट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आपके रियल रूट्स इसके हैं और इसके हैं। ये दोनों पैराबोला के, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ए इसका पॉजिटिव है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स हैं। ठीक है, इसके भी रियल रूट्स है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बट इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह की चीजों को आपको माइंड में सेट करना है कि मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए और पूछा जाए कि कौन सा ऑप्शन राइट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होने वाले हैं या इक्वल रूट्स होने वाले हैं। ठीक है, इक्वल रूट्स होगा तो ग्राफ एक ही जगह कट करेगा, लाइक एक ही जगह टच करेगा, जैसे ये एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो इसका मतलब इक्वल रूट्स है, इसीलिए वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना। ऐसा हो सकता है कि भाई इसके दोनों वैल्यू सेम आ रही हो तो वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि उस पोलिनोमियल्स के, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी डी जो होगा वहां पे लेस देन 0 होगा। ये था आपका पोलिनोमियल्स का जो कहते हैं हाईलाइट पॉइंट्स, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इससे ज्यादा हाईलाइट और कुछ भी नहीं है, बाकी वर्क करते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे रिलेट होकर हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, ये आपका मेन जो क्वेश्चन है पोलिनोमियल में कैसे बन के आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, राइट। यहाँ से आप एक निकालते हो सम ऑफ जीरोस। जीरोस क्या होता है? रूट्स होते हैं इसके, है ना, रूट्स होते हैं, जिसे आप बोलते हो अल्फा, दूसरा लेते हो आप बीटा। दोनों के नेम ले लिए, एक अल्फा है एक बीटा है, राइट। इनका फॉर्मूला बनाया है यहाँ पे -b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जिसको बोलते हो, वो आने वाला है आपका c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल सकते हो आप, दैट इज c/a। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है, आपको इस चैप्टर के लिए इसे प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, रूट्स निकालने के तरीके आपको पता है, या तो क्या कहते हैं, आप मिडिल स्प्लिट यूज कर सकते हो, या फिर कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो आइडेंटिटी से भी आप रूट फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आने वाले हैं इसके, या तो वो दोनों इक्वल रूट्स होंगे या दोनों ही डिफरेंट रूट्स होंगे, बट रूट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए, तो हमने यहाँ पे ये 2 फॉर्मूला देखा और इन फॉर्मूले से रिलेट करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये फॉर्मूला आपके माइंड में रहेगा। हाँ, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का भी फॉर्मूला है x², ये भी आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपका आता है स्पेशल k। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट k मतलब कांस्टेंट, कोई नंबर होगा यहाँ पे। ये फॉर्मूला बन के कैसे आया? x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है पता है? आप x की एक वैल्यू लेते हो अल्फा, एक वैल्यू लेते हो x की आप बीटा, यही होती है ना, 2 जीरोस, एक अल्फा आया एक बीटा आया। जब आप इसको सॉल्व करते हो, x माइनस अल्फा इधर आ गया, क्या बचा 0, फिर x माइनस बीटा आ गया 0, ये दोनों क्या है, इनके फैक्टर है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना बेटा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इनको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर्स आने वाला है, इस फॉर्मेट में आंसर आएगा। ये किया भी होगा क्लासरूम में, आपने नहीं किया अभी फॉर्मूला याद कर लो, इतना डिटेल में नहीं जाना है, राइट। तो इस तरीके से आपका अगर दोनों जीरोस दे रखे हैं आपको और आपसे इक्वेशंस पूछा जाता है पोलिनोमियल निकालने के लिए,
तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर जीरोस की जगह सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्लियर है? चलते हैं फिर आगे हम। चलिए क्वेश्चन है फाइंड द जीरो। जूम करिए, आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x² -3 -7x एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। राइट, तो सबसे पहले देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने सबसे ऊपर आपको पोलिनोमियल में लिख के दिखाया था। दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म 6x², उसके बाद -7x -3। कांस्टेंट सम सबसे लास्ट में आता है। चलिए इसके आप मिडल स्प्लिट कर लेते हैं। मिडल स्प्लिट आपको इजीली आता होगा, नहीं आता तो सीख लीजिए। x² का कोएफिशिएंट 6 है और यहाँ पे आपका कांस्टेंट है -3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने +3 लेके मल्टीप्लाई किया है। 6 3 18, इसके अलावा फैक्टर होते हैं इसके 2 9 जा 18। जितने फैक्टर्स आपके माइंड में आ रहे हैं ले लीजिए। लेना कौन सा है जिससे आपका या तो ऐड करके या सबट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए। तो 6 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है 7 से, बट 2 और 9, 9 और 2 सबट्रैक्ट करके 7 लेकर आएंगे। माइनस का 7 चाहिए, इसलिए बड़े नंबर को नेगेटिव और छोटे वाले को पॉजिटिव। आ गया -7। -9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आएगा। माइनस का 18 ही चाहिए था आपको मल्टीप्लाई करके 6 -3 करके। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। राइट, ये आ गया। कॉमन लीजिए, 3x कॉमन आ रहा है, 3 2 जा एंड 3 3 जा 9। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो जिसका कॉमन कुछ नहीं होता उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ये तो सीखा है आपने। ये दोनों सेम आ गया। 2x -3, तो लेफ्ट क्या बचा 3x + 1। देखो मिडल स्प्लिट कितना इजी हो गया। अब इसके जीरोस निकालने हैं तो इक्वल टू 0 रख दो। क्लियर? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x -3 इक्वल टू 0। x आ गया आपका 3/2। यहाँ से 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया आपका x इज इक्वल टू -1/3। इट मीन्स अल्फा इज 3/2 एंड बीटा इज -1/3। यानी अल्फा बीटा आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको वेरीफाई करके दिखा रहे हैं। यहाँ कर लेते हैं इरेज, फटाफट करेंगे वेरीफाई। वैल्यूज आ चुकी है, इसको मैंने नोट डाउन कर लिया है राइट साइड में। अब देख सकते हैं अब आपको क्या करना है। सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा लेंगे वेरीफाई करने के लिए। इसका क्या फॉर्मूला था -b/a। पुट करिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। आप देख लीजिए राइट साइड में लिखा हुआ है 3/2। बीटा की जगह है आपका -1/3 और राइट साइड में b मैंने वैल्यू लिखी हुई है। b की वैल्यू है आपकी -7 और a है आपका 6। इसको सॉल्व करिए, लीजिए एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 6 को 2 से डिवाइड करिए, 3 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 और फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 आ गया आपका -2 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 7/6 और ये आ गया आपका 7/6। दूसरी तरफ भी 7/6। तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a। ये हमने वेरीफाई कर दिया। दूसरा वेरिफिकेशन क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दैट विल बी इक्वल टू c/a। तो व्हाट इज द अल्फा, अल्फा आपको दिख रहा है क्या है आपका 3/2। व्हाट इज द बीटा -1/3। c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6। 3 and 3 कैंसिल, -1/2। इधर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज -1/2। तो ये वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ द जीरोस इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज c/a। इस तरीके से हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उनके जीरोस निकाले और उनको उनके कोफिशिएंट के साथ हमने रिलेशनशिप शो कर दिया। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वेरीफाई करना हमने सीख लिया कि कैसे हम वैल्यूज निकाल के वेरीफाई करेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट क्वेश्चंस करेंगे ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा, करिए जूम, देखिए क्वेश्चन। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ x² -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्वेश्चन जान के लिया मैंने, एमसीक्यूज में दिया हुआ था ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे a क्या है, x² का कोफिशिएंट a होता है बच्चा, यहाँ पे 1 है। अब जो b है वो x का कोफिशिएंट होता है बट x यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा 0 और कांस्टेंट टर्म c जो कि -1 है। साइन का पूरा रखना है ध्यान, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो b क्या है यहाँ पे 0, a क्या है, हो गया, आंसर इज 0। और ये तो नेगेटिव लेने की हमें जरूरत ही नहीं होती है, क्यों, क्योंकि 0 इज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो आंसर इज 0।
ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट ले लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, आपका जो पोलिनोमियल है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6x² प्लस 37x माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं जानबूझ के, एक देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और एक होगा मेरा क्वेश्चन जहाँ पे होगा इज नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब अल्फा बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे या फिर एक दूसरे के नेगेटिव, दो अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चा ध्यान रखना है, अगर वो कहते हैं रेसिप्रोकल है तो दोनों फॉर्मूला ना लगा के, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है एक तो, है ना, माइनस बी बाय ए, और एक होता है आपका अल्फा इंटू बीटा दैट इक्वल टू सी बाय ए। तो अगर बोलता है रेसिप्रोकल टू ईच अदर तो ये वाला यूज करो, इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर और कुछ एक्स्ट्रा पूछता है तो यूज करो, और अगर कह रखा है एक दूसरे का नेगेटिव है तो यहाँ पे रखो अल्फा, दूसरा माइनस अल्फा, ये जीरो हो जाएगा। क्यों ऐसा किया मैंने वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो लेट किया आपने, आपका पहला अल्फा तो अल्फा है, दूसरा क्या होगा, लेट जीरोज, एक आपका अल्फा, दूसरा एक दूसरे का रेसिप्रोकल यानी 1 बाय अल्फा हुआ, ठीक है। अब उसने बोला है यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, 1 बाय अल्फा। सी क्या है इस क्वेश्चन में, ये पूरा सी है, माइनस के माइनस 2 इस तरीके से ब्रैकेट में, और ए की जगह आपका क्या है 6 है। अब अल्फा से अल्फा हो जाता है कैंसिल, सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, ये आपका ब्रैकेट खोलिए, माइनस के प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस से अंदर के साइन हो जाते हैं चेंज, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2, 2 को शिफ्ट करिए, ठीक है, माइनस के, या आ गया 4, यानी कि के की जो वैल्यू है वो माइनस उसके साथ शिफ्ट करके आंसर ले आएगा -4, यानी इसका कोई यूज ही नहीं है। अगर और कुछ पूछता वो, मान लो पी की वैल्यू कुछ और पूछ रहा है वो कि अल्फा बीटा में से अल्फा निकालो या बीटा पता चल गया कुछ एक्स्ट्रा, तो इसकी नीड है, अदरवाइज नहीं। तो अगर उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के तो यहाँ से निकाल दीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्लियर, हमें 2 बार करने की जरूरत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट भी देखना है कि कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को पूरा कर पाए, ठीक है। अब इसी के साथ मैं उस दूसरे क्वेश्चन को कंडक्ट कर लेती हूँ पहले, थर्ड के बाद सीधा ले रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि उसमें क्या दिया गया है, एक दूसरे का नेगेटिव, राइट। तो कैसे करना है वो देख लीजिए, ये था रेसिप्रोकल, और क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, फिर बीच के क्वेश्चन हम ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, जूम करके आप क्वेश्चन देखिए जितने मैं क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा, आप एक जीरोस ले रहे हैं, लेट जीरोस इज 1 इज अल्फा एंड अनदर, क्योंकि उसका दूसरा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस का अल्फा, यानी बीटा की जगह माइनस का अल्फा, फॉर्मूला माइनस बी बाय ए। अब अल्फा तो अल्फा रहेगा, बीटा की जगह आप क्या लेने वाले हैं, माइनस का अल्फा। बी क्या है, देखो बी होता है एक्स का कॉफिशिएंट, कंप्लीटली एक्स को छोड़ के जो बचा हुआ वो उसका कॉफिशिएंट है, तो माइनस का 8 के आ गया, और ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ठीक है, और ए आपका 4 है, ठीक है, समझ आ गया। ये x का कॉफिशिएंट माइनस का 8 के, ये फॉर्मूले वाला माइनस, और अपॉन में a 4 है, और ये अब अल्फा में से अल्फा आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, ये प्लस का 8 के 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये तो इजीली आपका आ गया 0 इज इक्वल टू 8 के एंड k इज इक्वल टू 0 बाय 8, यानी k की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई आपकी, ठीक है। दूसरे की भी जरूरत ही नहीं है अल्फा इंटू बीटा करने की, है ना, c बाय a निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हमारा यहाँ से k की वैल्यू आ गई। तो यही मैं समझाना चाह रही थी आपको कि अगर एग्जाम में एक दूसरे का रेसिप्रोकल दे रखा है और फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए बोला जाता है तो आप अल्फा इंटू बीटा यूज करो, और अगर एक दूसरे का नेगेटिव दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा यूज करो, इजीली आपका वैल्यू ऑफ के आ जाएगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ से कवर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर से, और ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट कर लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस, हमारा 4x² माइनस x माइनस 4 है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। हमारा जो न्यू अल्फा एंड बीटा है वो ये है, मतलब न्यू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये कोई है जीरोस, इससे हमें न्यू पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, या तो आप अल्फा बीटा निकाल लो, या फिर एक तरीका जो सिंपल है, जरूरी नहीं है ना हमेशा मिडल स्प्लिट हो जाए या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो और आप फैक्टराइज कर पाए, तो सबसे आसान तरीका ये है, आप अल्फा प्लस बीटा निकालें, माइनस बी बाय ए फॉर्मूला होता है इसका, माइनस बी यानी -1 यानी माइनस एंड माइनस दस एंड ए इज 4, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया 1/4।
अब निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा जो होता है c बाय ए। तो c है आपका यहाँ पे -4 और a है आपका 4, कट गया, ये आ गया आपका -1। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए और चलिए अब इसकी तरफ। अब ये इनका क्या करेंगे हम, जगह चाहिए मुझे बोर्ड पे, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, मैं निकालूंगी इनका सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, इन दोनों को करो ऐड, एलसीएम 2 और 2 कॉमन है, अल्फा और बीटा, ये एलसीएम आ गया, नीचे वाले से डिवाइड, 2 अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा आ जाएगा, 2 बीटा से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा, ये आ गया। अब इनकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, ये देखो अल्फा प्लस बीटा है 1/4, पुट कर दीजिए, फिर 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1, वो पुट कर दीजिए, ये आ गया 1/4 अपॉन में -2/1, ऊपर जाएगा 1/4 इंटू 1/-2, ये आ गया 1/-8। ये तैयार हो गया आपका सम ऑफ द जीरोस। अब आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इनके जीरोस क्या थे 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा, तो ये हो गया 1/4 अल्फा बीटा, तो 1/4 अल्फा बीटा की जगह -1, ये रहा आप निकाल चुके हैं, तो ये आ गया 1/-4। ठीक है, अब आपके पास सम ऑफ द जीरोस भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी आ गया। करते हैं रब, बना देते हैं इक्वेशंस, बन जाएगा आपका करेक्ट इक्वेशन। क्या बनाने का तरीका था इक्वेशंस का, पोलिनोमियल बनाने का तरीका क्या था, तरीका था x² माइनस, यहाँ पे लगता है k, चलिए थोड़ा सा इरेज कर लीजिए, k यहाँ ले लेते हैं k, यहाँ ले लिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ना लिख के लिख दीजिए सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये x² हमारा क्या है, कुछ भी नहीं पता, सम ऑफ द जीरोस पता है, फटाफट फटाफट देखिए, ब्रैकेट में 1/-8 और यहाँ x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने क्या निकाला 1/-4 और इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है आपको, ये नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे तो वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम ले लीजिएगा, ये माइनस शिफ्ट कर दीजिएगा ऊपर, 8 एलसीएम आ गया, 8x² माइनस माइनस प्लस x और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये 8 तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, ये इसी का कॉफिशिएंट है, ये जो 8 है, अब ये खत्म होकर आपका 8 उधर चला जाएगा, बन जाएगा आपका 8x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन। ठीक है, तो इससे हमने क्या बना लिया, पोलिनोमियल बना लिया। ठीक है, आपका जो भी यहाँ पे दे रखा होगा, पहले आपको जो गिवन पोलिनोमियल है वहां से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में जो अलग से उसने जीरोस दे रखा है उनके ऊपर वर्क करिए, उनका सम करिए, फिर उनका प्रोडक्ट करिए, जो अल्फा बीटा है वैल्यू पुट करिए और फिर आप अपनी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया, तो इस तरीके से आपका पोलिनोमियल रेडी हो गया। चलते हैं आगे। यस, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा लेफ्ट है जो कि लास्ट में मैंने लिया है, 5th वाला, इफ अल्फा एंड बीटा, जूम करिए क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस, आपका जो पोलिनोमियल है वो fx इज इक्वल टू है kx² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, और सच दैट वो कह रहा है कि α² प्लस β² इज इक्वल टू 24 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस तरह के आपको क्वेश्चन बहुत से मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत से मिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं बार बार, तो आपको कुछ याद रखना है चीज़ों को, जैसे α² प्लस β² दे रखा है, तो पहले आप यहाँ से निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आने वाला है -4/k, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए जो क्या है c/a यानी कि 4/k। ठीक है, ये निकाल लीजिए। उसके बाद आपको या तो इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और आइडेंटिटी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। अब आप पूछोगे ये कहाँ से आया, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा रिजल्ट, α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर आपसे कोई पूछता है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या है, कुछ लिख सकते हैं अलग से, तो आप क्या बोलोगे, यस वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 2 अल्फा बीटा इधर शिफ्ट कर दो, ये आ गया α² प्लस β²। तो ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है।
आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स नॉट अ यूनिक, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर वहीं से निकला हुआ है। चलिए, तो मैंने ये लिखा। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -4/k, पुट कर दीजिए। फिर 2 अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है आपको, 4/k, ये भी पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 24। 16 -4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 8/k और ये आ गया आपका 24। अब ये k जो है एलसीएम में आ जाएगा k स्क्वायर, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 16 माइनस k से k 8k हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि k स्क्वायर से k को डिवाइड करेंगे k आएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आया 24। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आपकी जो इक्वेशन बन के आने वाली है वो आ गई 24k स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 16 माइनस 8k। सबको इधर शिफ्ट कर लो, 24k स्क्वायर माइनस प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन आपको दिख रही है, 8 से डिवाइड हो रही है, कर दीजिए डिवाइड बाय 8 बोथ साइड, तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 टू जा 16। अब मिडिल स्प्लिट, 3 टू जा 6, ठीक है, 6 कैसे फैक्टर करिए, प्लस माइनस करने पर 1 आए, तो 3 और 2 ही तो है, प्लस का 3k माइनस का 2k, -2 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन ले लीजिए, k प्लस 1, यहाँ से -2 कॉमन, k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं रफ, ये आपका आ गया k प्लस 1 इंटू 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब k प्लस 1 0 है तो k की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ पे 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू आ गई 2/3। तो यहाँ पे k की 2 वैल्यू हमारी आ गई है। क्लियर? तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है सॉल्व, ठीक, कहीं पे कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पोलिनोमियल से। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, आपके सारे पोलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं है बच्चा, वही ग्राफ्स से रिलेटेड पूछा जा रहा है, ठीक है, जीरोस कितने होते हैं। सेकेंड, आपके एमसीक्यूज में तो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर ये जो मैंने ऊपर में दिया था जिसकी वैल्यू हमारी 0 आई थी, इस तरह के क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। अगर पोलिनोमियल की फॉर्मेशन बनानी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और होल द ब्रैकेट, बाहर आपका के है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट जो लास्ट में बड़ा यूनिक बता रही हूँ, एमसीक्यूज में पूछा गया है, लास्ट है ये, ठीक है, इसके बाद आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन एक पूछा गया था पोलिनोमियल्स में कि आपके जीरोज है -2 and 3, ठीक है, हाउ मेनी पोलिनोमियल्स विल बी देयर। अगर आपके जीरोज ये अल्फा और बीटा है तो आपके कितने पोलिनोमियल्स बनने वाले हैं, आप इससे कितने पोलिनोमियल बना सकते हो। ऑप्शन था 1, 2, 3 या इन्फिनिटी, राइट। हमें चार ऑप्शन में से एक को पिक करना था, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 नहीं होने वाला, ठीक है। बच्चे कहते हैं 1 क्योंकि एक अल्फा एक बीटा, इससे हम एक ही इक्वेशन बना सकते हैं। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता, इन्फिनिटी बनने वाला है, ठीक है। कैसे, आप बोलोगे कैसे, देखो आपको मान लो मैंने ये दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, ये मैंने कुछ इक्वेशन दे दी, इसके आप अल्फा बीटा ले रहे हो या जो भी ले रहे हो। अब मैं इसको ऐसे भी तो कर सकती थी, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, या फिर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3, ठीक है। यानी ये मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके न्यू पोलिनोमियल्स बना सकती हूँ, और कॉमन लेके हमारे फैक्टर यही आने वाले हैं उसके, ठीक है ना। तो इट मीन्स अगर आपको अल्फा बीटा पता भी है तो जो के होता है ना, के वो आपका डिफर करेगा, यानी कि आप इन दो जीरो से बहुत सारे पोलिनोमियल्स की इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज द लास्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए था इन्फिनिटी, ये नहीं कि एक ही इक्वेशंस बनेगी इससे। क्लियर है? तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। आई थिंक पोलिनोमियल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो ये क्वेश्चंस के कर लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, और इनकी करिए प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए और आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, मैथ्स जिम से कुछ फायदा हो रहा है, आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको चैप्टर्स के पता चले कि कब आपका चैप्टर्स डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। बाय।